साईं राम। मैं मेरा एक नया एक एक्सपीरियंस कविता दीदी के चैनल के द्वारा ही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपने बाबा तो महान हैं। उनका ऐसा है कि जिस किसी के पास उन्हें आना है वो कैसे भी करके आ ही जाते हैं। जिस किसी भी भक्त के पास उनको आना है वो आकर ही रहेंगे। ये एक्सपीरियंस मेरा जस्ट अभी मंगलवार का ही है। जब से मैं कविता दीदी की जूम मीटिंग अटेंड करती हूँ तो उनकी बाबा की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो देखकर मुझे काफ़ी खुशी होती है और मैं भी चाहती हूँ कि वैसे ही मूर्ति मेरे पास भी आए। लेकिन मेरे पास ना बाबा की कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं है। मेरे पास एक छोटी सी फ़ोटो है जो अक्सर हम लोग हमारे पर्स में रखते हैं, वो वाली फ़ोटो है। तो मैं उन्हीं को मेरे मंदिर में रख के मैं पूजा करती हूँ। लेकिन जब से कविता दीदी की जूम मीटिंग अटेंड की तो मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसे बाबा मेरे घर पर भी आने चाहिए। फिर मैंने काफ़ी जगह हमारे यहाँ पे शॉप में देखा, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। बिकॉज़ अभी कुछ शॉप्स ओपन नहीं है, काफ़ी सारे शॉप्स ओपन नहीं हैं। फिर मैंने सोचा कि जब मैं शिरडी जाऊँगी तो मैं ले आऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल शिरडी भी ओपन नहीं हुआ है। फिर मैंने ऑनलाइन ट्राई किया शॉपिंग करने के लिए, तो ऑनलाइन भी नहीं आ रहा, क्योंकि बिकॉज़ ये लॉकडाउन और कोविड-19 के वजह से वो वहाँ पे मैसेज आ जाता है ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पे कि नॉन एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो फिर मैं काफ़ी अपसेट हुई कि अरे ये क्या है, बाबा नहीं आना चाहते क्या मेरे घर पर? मैं तो लाना चाहती हूँ। फिर मैंने सोचा कि बाबा तो जैसे भी हैं वो आ ही जाएंगे। फिर अभी आफ्टर लॉकडाउन के बाद मेरा ऑफ़िस स्टार्ट हो गया, हमें ऑफ़िस में बुलाने लगे हैं। तो मेरा ऑफ़िस का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है, मतलब पहले ट्रेन से जाओ फिर ऑटो बदलो। तो मेरा फर्स्ट डे ही था, मैं वैसे ही जा रही थी। तो ट्रेन के बाद फिर मैंने ऑटो पकड़ा। तो वहाँ पे ऑटो स्टैंड के साइड में ही एक लेडी बैठी हुई थी। उसके पास काफ़ी सारा जो भगवान का सामान होता है, डेकोरेशन का, काफ़ी सारी मूर्तियाँ अवेलेबल थी उसके पास। तो जैसे ही मैं रिक्शा पकड़ने ही वाली थी तो उतने में उसने मुझे आवाज़ दिया कि बेटी देखिए आइए यहाँ पर, मेरे पास काफ़ी सारे डेकोरेशन का सामान है और भगवान की मूर्तियाँ हैं, आप देखिए ना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर उनका मतलब ऐसा था कि अभी उनका भी लॉकडाउन की वजह से कुछ भी मतलब बिज़नेस नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने वही एक मेन पॉइंट, ऑटो स्टैंड पे सारे लोग आते हैं, इसलिए वहीं पे उन्होंने ऑप्शन देखा कि मैं यहीं पे बैठ के सेल करूँगी। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारा डेकोरेशन का सामान बताया। फिर उन्होंने मुझे ना ये भी कहा कि बेटी मेरे पास ना बहुत सारे भगवान की फ़ोटो मूर्ति के ना कलेक्शंस है, मेरे पास ना बाबा की मूर्ति के बहुत सारे कलेक्शंस हैं। तो मैंने बोला बताइए आंटी। तो उन्होंने बताया मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैं जब वो लेडी ने मुझे 2-3 बार कहा कि मेरे पास बाबा की मूर्ति का कलेक्शन है, तो मैं मन में सोची कि ये आंटी को कैसे पता है कि मैं बाबा की मूर्ति ढूंढ रही हूँ काफ़ी दिनों से, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे भगवान की मूर्ति थी, लेकिन वो मुझे दो दो से 3 बार उन्होंने मेरा फोकस सिर्फ बाबा की मूर्ति के ऊपर ही दिलाया, जैसे कि उनको पता हो कि मुझे वही मूर्ति चाहिए है। तो मतलब मुझे तो थोड़े टाइम के बाद लगा कि वो बाबा ही थे, वो आंटी के रूप में बाबा ही थे जो मुझे बोल रहे थे कि मुझे घर लेकर चलो आपके। फिर मैंने अपनी पसंद की मूर्ति ख़रीद ली। तो मैं काफ़ी खुश हुई और ये सारा एक्सपीरियंस मुझे कविता दीदी के जूम मीटिंग के बाद ही आने लगे हैं। कैसे किस तरीके से देखिए बाबा मेरे घर आ गए। मेरा ऑफ़िस का जाना, उस लेडी का वहाँ पे बैठना, उसका मुझे आवाज़ देना और फिर वो 2 से 3 बार मुझे फ़ोकस देना, बाबा की मूर्ति ले लो, यही फ़ोकस देना मुझे। तो ये सब बाबा की रची हुई रचना ही थी कि मेरे घर कैसे आना है, और मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरे घर पे बाबा आ गए हैं। ओम साई राम। थैंक यू कविता दीदी।